हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में कल हमने क्या पढ़ा था, मिश्र भिन्नों का जोड़ पढ़ा था, ठीक है ना। आज फिर से हम क्या पढ़ेंगे, मिश्र भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे। जो इससे पहले पढ़ा था हमने वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था। किसके साथ? बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन जो ए वाला पढ़ेंगे हम, ये थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, ट्रिकी, मतलब ट्रिक के रूप में। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो इसमें हम देखेंगे। ट्रिक के आधार पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, ये कौन सी भिन्न है आपकी? 3 सही 1/4, 5 सही 1/2, 6 सही 1/3। तीनों की तीन आपकी मिश्र भिन्न है। हमने बताया था कल कि यदि आप मिश्र भिन्नों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको विषम भिन्न बदलो आप, फिर उनके हर का एलसीएम लो आप, और फिर उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस करके जोड़ सकते हैं। मिश्र भिन्न को पहचानेंगे कैसे? हमें ये देखना है कि जो पहला पार्ट है, जो आपकी मिश्र भिन्न होती है, 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है, 2 हिस्सों से। जो पहला पार्ट होता है पूर्णांक होता है आपका, क्या होता है? पूर्णांक। और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है? सम भिन्न। क्या होती है? सम भिन्न होती है। तो देखो जरा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक के हिसाब से। तो पूर्णांक को अलग आप लिख सकते हो, और जो आपकी सम भिन्न है उनको आप अलग लिख सकते हो। तो पूर्णांक कितना है आपका? 3 + 5, 3 + 5 + 6, ये लिख लिया हमने यहाँ पर। अब प्लस लगाएंगे यहाँ पर, जो आपकी सम भिन्न है उसको आप अलग 1/4 + 1/2 + 1/3, ये आपकी सम भिन्न है। इनको आप सीधे सीधे ऐड कर दो। 5 3 8 हो जाएगा, 8 6 14, प्लस आगे क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे। किस किस का? 4 2 3, मतलब हरों का लघुत्तम सामर्थ्य लोगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3। अब 2 से काटोगे आप, 2 एकम 2 3, 3 से काटोगे आप, 3 एकम 3। इनका गुणा कर दोगे आप तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, एक क्या हो जाएगा आपका? हर हो जाएगा। जो एलसीएम है वही जिन भिन्नों को सॉल्व कर रहे हैं उनसे बनने वाली नई भिन्न का क्या हो जाएगा? हर। तो हर कितना हो गया आपका? 12। अब डिसाइड करते हैं अंश। तो 1 लिखा हुआ है, 4 से आप 12, क्योंकि इसका अंश लिखते हैं उसके हर से, इसमें भाग देते हैं तो 4 3 12, 3 बार जाए, गुणा में लिख देंगे। 1 गुणे 2 से भाग दोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। 1 गुणे तीजों को 12 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसके आगे क्या करते हैं हम? यहाँ लिखा है 14 + 3 एकम 3 + 6 एकम 6 + 4 एकम 4, इनका आपस में क्या कर दिया हमने? गुणा कर दिया। बटे में कितना है आपका? 12। अब देखो जरा, 14 + 6 3 9 9 4 13, 13/12, इन तीनों को आपस में क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया। कितना आ गया? 14 + 13/12। अब देखो, हमने आपसे बोला था कि एक जो आपकी संख्या होगी वो एक पूर्णांक होगी, तो ये तो पूर्णांक है। लेकिन जो ये दूसरा पार्ट होगा आपका, ये दूसरा पार्ट क्या होगा? सम भिन्न। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए? सम भिन्न। लेकिन जो हमें प्राप्त हो रहा है ये सम भिन्न नहीं है, अभी ये विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। तो पहले इसको काय में बदलेंगे हम, पहले इसको हम काय में बदलेंगे? सम भिन्न में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम इसको काय में बदलेंगे? मिश्र भिन्न बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? 13 में 12 का भाग दोगे, 12 एकम 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। ये आपका क्या हो जाएगा? 14 + 12 एकम 12 1/12, इतना हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा आपका? अंश, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक पूर्णांक। इसको कहाँ लिखते हैं? पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। और इसको कहाँ लिखते हैं हम? हर के रूप में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? हर के रूप में लिखते हैं। और इसको कहाँ लिखते हैं हम? पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा?
अब फिर वही चीज 14 में 1 को आप ऐड कर दो, 14 में 1 को आप जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 14 1 15 हो जाएगा, और एक क्या हो गया? 1/12। ये आपकी कौन सी भिन्न है? ये आपकी मिश्र भिन्न है। देखो कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है, और जो दूसरी भिन्न है आपकी वो कौन सी भिन्न है? सम भिन्न है। ये वाली कौन सी भिन्न है? सम भिन्न है, और ये क्या है? आपका पूर्णांक है। तो एक क्या बदल गई? आपकी मिश्र भिन्न बदल गई। मतलब हमने मिश्र भिन्न का जोड़ ज्ञात किया, तो हमको मिश्र भिन्न में ही आंसर देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 15 सही 1/12, ये आपका आंसर हो गया। हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हल किया था हमने? भिन्न दी गई थी हमें, तो हमने क्या किया? पूर्णांकों को अलग अलग जोड़ दिया, और जो आपकी सम भिन्न बनी उनको प्लस करके अलग लिख दिया। अब इनको सीधा सीधा जोड़ दिया हमने। फिर इसको जिस प्रकार से भिन्नों को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने का प्रयास किया। हरों का लघुत्तम सावर्तक किया, फिर प्रत्येक हर से जो एलसीएम आया उसमें हमने भाग दिया, फिर सॉल्व करते गए। फिर यहाँ पे 13/12, तो यहाँ हम 14 सही 13/12 नहीं लिख सकते थे। 14 सही 13/12 इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 12 यहाँ पे क्या है? आपका छोटा है, और 13 क्या है? आपका बड़ा है। ये विषम भिन्न है। इसको कौन से भिन्न बदलना पड़ेगा? हमको सम भिन्न में। उसके लिए हमने इसको क्या बदल लिया? पहले मिश्र भिन्न में बदला। तो इसका इससे क्या कर दिया? इसमें भाग दे दिया। भाग देंगे तो ये कौन सी भिन्न में चेंज हो गई? आपकी मिश्र भिन्न में चेंज हो गई। ये आपका पूर्णांक है, पहले से 14 पूर्णांक था, तो 14 एक कितना हो गया? 15 हो गया, और 1/12, 15 सही 1/12, एक क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम मिश्र भिन्नों को दूसरी विधि के द्वारा जोड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और मेरे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।